हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है इतना टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके आगे देखिए देखिए हमारा आईपी चल रहे थे बेटा। ठीक है, तो उसमें देखिए आईपीसी में उसके आगे कुछ आईपीसी है हमारे पास। हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड वाले किए थे, वो सिंगल बॉन्ड के आगे करेंगे हम लोग। डबल बॉन्ड वाला देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने एल्कीन वाले किए थे, अब हम लोग एल्कीन वाले अपने आईपीसी देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने आपको जो सूत्र दिया था आईपीसी लिखने के लिए, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद एल्क का नाम मतलब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, उसके बाद में बॉन्ड नेम मतलब जो प्राथमिक अनुलग्न होता है आपका, उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स जो आपका था मतलब द्वितीयक जो पूर्ण लग्न था जिसको हम लोग बोलते थे मुख्य क्रियात्मक समूह, द्वितीयक अनुलग्न, ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो बार बार हमारी फार्मूले की बात नहीं होगी, ठीक है ना, फार्मूला हमारा लिखा हुआ है। तो हमारे पास में देखिए प्रतिस्थापी, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं, ठीक है ना। अब मेन चिन्ह की बात करें तो यही मेन चिन्ह होगी हमारी, ठीक है ना। तो इसके बाद में इसमें आता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो कितने कार्बन है आप देख लीजिए, एक दो कार्बन है, और दो के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, एथ। हो गया। अब अगर हम यहां बात करें बॉन्ड नेम की, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। ठीक है ना, तो इसमें जो है डबल बॉन्ड का नाम लिखिए, क्या बन गया, एथीन। क्या नाम बना, एथीन। दूसरा एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आज दूसरा एग्जांपल ये है, तो सबसे पहले वही का हमारा मेन चेन, तो मेन चेन प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक, ये देखिए प्राइमरी कार्बन, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक हमारी मेन चेन हमारी हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमें करना है काउंटिंग। किधर से काउंटिंग होगी, इधर से या इधर से। तो यहां पे जो बेटा है वो देखा जाएगा कि डबल बॉन्ड किस ओर से नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, द्विबंध जो है हमारा वो किस ओर से नजदीक पड़ रहा है। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3, जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 वाले कार्बन पे आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था डबल बॉन्ड को वो नंबर दिया जाता है जो छोटा होता है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, यानी कि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3,
इधर से जब मैंने काउंटिंग की तो डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आ रहा है, तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1, तो 1 नंबर पे, यानी कि इधर से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है। तो आप समझ चुके हैं कि ये वाली काउंटिंग हमारी गलत है। अब ये काउंटिंग गलत है तो सही कौन सी हुई हमारी? ये नीचे वाली। अब नीचे वाली काउंटिंग सही है तो देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी कोई है नहीं यहां पे। इसके बाद में एल्क का नाम, कितने कार्बन है? 3, और 3 का नाम क्या था? प्रोप। उसके बाद में हम लोगों ने बताया आपको बॉन्ड नेम लिखेंगे, तो यहां पे 2 बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो जब सिंगल और डबल दोनों साथ में आए तो वहां पर सिंगल बॉन्ड की वरीयता नहीं ली जाती, या सिंगल बॉन्ड को वरीयता नहीं दी जाती है, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते हैं, केवल और केवल डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। और चाहे तो इसकी पोजीशन नंबर को आप दिखा दीजिए। पोजीशन मतलब कहां पे ये है, तो कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। 1-1 इन, -1 इन। अब चाहे 1 नंबर लिखिए और नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, प्रोप, और इसमें जो है ये आप इन ऐसे लगा दीजिए। 1 नंबर दिखाना ना दिखाना ये हमारे पे डिपेंड होता है। ठीक है, बाकी 2 और 3 ये 4 नंबर पे होगा, जरूर दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो जाएगा ना? तो मैं आगे लिख रहा हूं, आप स्वयं करना इनको। फोर्थ है ये हाल आपका, और फिफ्थ है आपका नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। ओके बेटा, नोट हो गया? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टाइप के लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, मेन चेन हमारी ये रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्राइमरी से प्राइमरी यही तो है हमारा। अब काउंटिंग की बात करते हैं। 1 2 3 4, 2 और 3 पर है, मतलब 2 नंबर पर है। 1 2 3 4, 2 और 3 पर है, यानी कि 2 पर है। तो दोनों तरफ से दोनों बराबर नंबर पर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी काउंटिंग लेना चाहे आप ले सकते हैं। चलिए मैं ऊपर वाली काउंटिंग रखता हूं। प्रतिस्थापी कोई है नहीं इसमें। अब यहां पे देखिए एल्क, एल्क का नाम कितना है? 4 कार्बन है। 4 का नाम ब्यूट।
उसके बाद लिखा हुआ है बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम की बार कहां पर है, 2 पर है, तो 1 होता तो हम लिखते या ना लिखते हमारे पर, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नंबर आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, तो कहां पे है, 2 नंबर पे, -2 ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट, हिंदी में ब्यूट -2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला ले लेते हैं, कुछ दे रहा हूं, आप करना बेटा हमको। नोट कर लीजिए, ऐसे ही काउंटिंग करके करना है बेटा आपको। नोट हो गया, आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। CH3 CH CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपसे कहा जाए कि मेन चेन को चुनिए, तो आपको आपने पढ़ा था कि जब आप सिंगल बॉन्ड वाले करते थे तो उसमें आपने पढ़ा था सबसे लंबी चेन, तो अगर आपके अनुसार सबसे लंबी चेन देखी जाए तो ये होगी, और ये सबसे लंबी चेन है तो यानी कि मेन चेन हो गई। हम लोग काउंटिंग या श्रृंखला कहां से, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक, तो ये भी हमारा है प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर मैं इसकी मैं बात करूं, चाहे इधर की बात करूं चाहे मैं इधर की, देखो 1 2 3 4 1 2 3, तो दोनों तरफ 4 है, लेकिन सीधी बात करो 1 2 3 4 5 5 है, तो लंबी चेन आपको सीधी दिखाई दी। लेकिन मैंने आपको एल्कीन के नियम बताए थे, एल्कीन में मैंने क्या बताया था, वह मुख्य श्रृंखला होती है जिसमें डबल बॉन्ड भी सम्मिलित होना चाहिए, डबल बॉन्ड को लेना अनिवार्य होता है। और अगर आपने डबल बॉन्ड को नहीं लिया है तो वो आपकी काउंटिंग गलत है, मतलब वो आपकी मेन चेन गलत है। तो सबसे पहले हमको मेन चेन में डबल बॉन्ड को रखना है, और उसके लिए हमारी चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो है डबल बॉन्ड वाला हिस्सा मेन चेन में आ गया। अब इधर जाएं या इधर जाएं उसके लिए चेक कर लो कि किस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ बराबर है, तो जिस तरफ आपकी जाने की इच्छा करे आप उस तरफ जाइए। ये लीजिए, मेरी इस तरफ थी, मैं इस तरफ गया।
डबल बॉन्ड जो है मेन चेन में होना चाहिए, और मेन चेन में होगा तो उसके लिए भाई चेन हमें छोटी करनी पड़ रही है, तो छोटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम लंबी चेन ही चुनेंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी है वो आपका मेन चेन में होना चाहिए, और जब वो मेन चेन में होगा उसी के बाद में जो है आप उसको मेन चेन में फिर करने के बाद में फिर आप जिधर भी जाना चाहें, फिर आप लंबी देखिए भी छोटी देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको लंबी देखना पड़ता, ठीक है ना। हो रही है छोटी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो हमेशा मेन चेन में होना चाहिए आपका। ओके, तो अगर हम काउंटिंग करें तो यहां देखिए 1 2 3 4, इस तरफ से हमने काउंटिंग की और डबल बॉन्ड एक नंबर पे आया। इधर से 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाली काउंटिंग गलत है हमारी, ठीक है। अब ये मेन चेन है और ये बाहर है, इसके ये बाहर है, मतलब ये प्रतिस्थापी हो गया हमारा। अब ये प्रतिस्थापी हो गया तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, तो उसका नाम होगा क्या, देख लीजिए। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम एथ, और मैंने क्या कहा था उसमें YL लगा दीजिए। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या लिखा है, C2H5। क्या लिखा है, C2H5। अभी नाम बताया था मैंने, क्या होता है इसका नाम, एथिल, ठीक है ना। तो कहां पर है, 2 नंबर पे है, 2 एथिल, क्लियर है। उसके बाद में लिखा है एल्क, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 4, 4 का नाम ब्यूट। फिर क्या लिखा है, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, बंद का नाम, डबल भी है सिंगल भी है, तो किसका नाम लिखते हैं, डबल का। डबल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे है, लिखना है लिखो वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है आपका। नोट हो गया, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो है मेन चेन इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, देख लो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। तो अगर आपके दिमाग में 1 2 3 लेने को आ रहा है तो डबल बॉन्ड छूट रहा है, और डबल बॉन्ड मेन चेन में होना अनिवार्य है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, डबल बॉन्ड मेन चेन में होना चाहिए आपका। तो अब आप चाहे ये वाली लीजिए मेन चेन, और चाहे इस तरफ वाली लीजिए, आप ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड छूट जाएगा। डबल बॉन्ड मेन चेन में होना चाहिए, डबल बॉन्ड में मेन चेन आ गया। अब देखिए इधर से काउंटिंग या इधर से, तो देखिए 1 2 3, 1 नंबर पे आ रहा है इधर से, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से दूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाली काउंटिंग हमारी सही है। तो यहां पे सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, और प्रतिस्थापी कौन है, CH3। CH3 का नाम मैंने क्या बताया था, CH3 क्या नाम बताया था मैंने, मेथिल। C2H5 क्या बताया था नाम, एथिल। 2 नंबर पे है 2 CH3 का नाम मेथिल। इसके बाद में एल्क, एल्क में अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम प्रोप। तो उसके बाद में बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम कौन सा है, डबल, डबल पे कहां पे, 1 नंबर पे 3, 2 मेथिल प्रोप 1 इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन देखिए, CH2 Cl
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। एक और इसी के साथ में लिख लेते हैं, दोनों को साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ में एक और लिख लेते हैं और दोनों को साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 Cl। ठीक है, ये दोनों साथ में लेके चलेंगे। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये Cl है और डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन तो आपको पता ही होगी कि ये वाली हमारी मेन चेन होगी। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन कार्बन प्राइमरी प्राइमरी यही कार्बन है, इस वाले कार्बन को मत ले लेना। ठीक है, ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है बेटा, Cl। ठीक है ना, तो हमारी काउंटिंग इधर से होगी या इधर से होगी? तो डबल बॉन्ड और Cl में जो वरीयता दी गई है वो डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा दी गई है कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर से 1 2 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप जानते हैं कि इधर से दूर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो काउंटिंग हमारी ऊपर वाली सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी यहां पे कौन है? Cl। और Cl कहां पे? 3 नंबर पे, 3 हाइफन Cl का नाम होता है क्लोरो, 3 हाइफन क्लोरो। ठीक है ना, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम प्रोप। और डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 नंबर पर, इन। ये लीजिए इसका नाम कंप्लीट। अब उस पर थोड़ा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपका। ठीक है ना, ये लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं बात करूं कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इधर देखो 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, एक बार इधर से 1 2 3 4। देखो इधर से हमने काउंटिंग की है तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आया, इधर से जब मैंने काउंटिंग की डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आया। अब डबल बॉन्ड की स्थिति तो दोनों तरफ सेम है, तो डबल बॉन्ड को लेके चलेंगे नहीं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्रतिस्थापी जो लगा हुआ है वो किस तरफ से नजदीक पड़ रहा है। प्रतिस्थापी इस ओर से 4 नंबर पे आता है, प्रतिस्थापी इस ओर से 1 नंबर पे आता है, तो प्रतिस्थापी इस तरफ से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए ऊपर वाली काउंटिंग गलत है हमारी, ये नहीं होगी, ये वाली सही होगी। ठीक है ना, चलिए, कितने हैं बेटा, कहां पे लगा है? Cl 1 नंबर पे, 1 हाइफन क्लोरो, 4 कार्बन है ब्यूट, डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 नंबर पे, हाइफन 2 इन। ओके ना, नोट कर लीजिए इनको। हो गया, चल एक और कर लेते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको मेन चेन तो पता ही है, सीधी है बेटा मेन चेन है आपकी ये वाली। इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। आप बॉन्ड की स्थिति देख लीजिए, इधर से 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे 3 नंबर पे। ये लीजिए मैंने गोला लगा दिया, इधर से करता हूं 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, दोनों स्थितियां सेम है, तो जिस तरफ से आप काउंटिंग रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक मिटा देता हूं, एक ही रखता हूं, दोनों आपकी हो सकती है यहां पे। तो हम लोग पहले क्या लिखते थे, देख लीजिए, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी है नहीं, एल्क, एल्क मतलब कार्बन कितने हैं? 4, 4 का नाम ब्यूट। क्लियर है, कार्बन 4 है, उसका नाम ब्यूट हो गया। अब डबल, उसके बाद लिखा ना बॉन्ड, तो बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम 2 है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो हम 2 बार मतलब क्या बोलते थे 2 बार के लिए? डाई। तो कहां कहां पर है पहले वो चेक करो, 1 नंबर पर है और 3 नंबर पे, 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन, नोट कर लीजिए।
हो गया। चल ठीक है ना। इसके बेटा अगला टॉपिक जो बेटा हमारा एल्काइन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।